साईं की बात। बच्चे, मैं तेरी झोली में ना बहुत सारी ढेर सारी खुशियां डाल दूंगा, भर दूंगा मेरे बच्चे। तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। तुम जब भी मेरे आगे पूजा पाठ करते हो, मेरी आराधना करते हो, उस वक्त तुम मेरे आगे झोली फैलाते हो ना कि बाबा इस खाली झोली को भर दो। तो सुनो ना, तुम्हारा ये फकीर बाबा खुद तो फकीर है, लेकिन तुम्हारी झोली भर देगा, तुम्हें इतना धनवान कर देगा, तुम्हारे जीवन में इतनी सारी खुशियां भर देगा कि तुम कभी भी ना हारोगे नहीं जिंदगी में। तुम्हारे पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। खुशियां ही खुशियां होंगी तुम्हारे चारों तरफ। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे अपने, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास होगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। तुम देख लेना, जो तुम रोज़ मेरे आगे अरदासें करते हो ना, रोज़ मुझसे खुशियाँ मांगते हो ना, तो खुशियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन उन खुशियों को संभाल कर रखना। मैं तुम्हें देता जा रहा हूँ, उसे संभालते जाओ। ये तुम्हारा काम है संभालना, मेरा काम तुम्हें देना है, और तुम उसे संभालते जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, जिसने तुम पर दोष लगाया है ना कि तुम लालची हो, तुम स्वार्थी हो, तो कहने दो, क्योंकि वो खुद ही ऐसा इंसान है मेरे बच्चे। उसकी सोच ही खुद ऐसी है। जो तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा है ना, उसकी खुद की सोच ऐसी है, तो वो क्या करेगा बोलो ना। तुम्हारी सोच ऐसी नहीं। कोई इंसान अगर तुम्हें भला बुरा कह रहा है ना, तो हमेशा याद रखना कि वो शब्द तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हारे चरित्र पर नहीं है, वो उसकी खुद की सोच है। अगर कोई इंसान तुम्हारे बारे में इतना गलत सलत कह रहा है ना, तो बल्कि ये मत सोचो कि तुम्हारे ऊपर कोई बात आ रही है या तुमसे वो कुछ कह रहा है। उस वक्त गुस्सा मत करो, बल्कि उस इंसान के ऊपर तरस करो, दया करो, दया का भाव दिखाओ कि उसकी सोच कैसी है। उसकी सोच ही ऐसी है, उसके अंदर ये सब भरा हुआ है, ये सब नकारात्मक चीज़ें। अगर इस तरीके से देखना शुरू कर दोगे ना, अपने नज़रिए को बदल लोगे ना, तो कभी भी तुम किसी की भी बातों पर ना गौर नहीं करोगे, कभी भी किसी की बातों को अपने ऊपर नहीं लोगे, और ना बात अगर अपने ऊपर लोगे तो दुखी और परेशान भी नहीं होगे, है ना। अगर कोई इंसान तुमसे कुछ भी कह रहा है ना, तो ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना कि वो इंसान अपनी सोच तुम्हें बयां कर रहा है, और उसकी सोच पर तुम्हें दया करना चाहिए, ना कि उन शब्दों को अपने ऊपर लेना चाहिए। और सुनो, अपने लिए प्रार्थना तो हर कोई करता है मेरे बच्चे, हर कोई करता है। अगर किसी और के लिए प्रार्थना करते हो ना, तो उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर तुम अपना 10 मिनट की पूजा पाठ करते हो, अगर उसमें से 2 मिनट 2 सेकंड भी किसी और इंसान के लिए प्रार्थना करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे बच्चों को ना मैं दुगना तिगना आशीर्वाद देता हूँ। एक तो उनके लिए जिनके लिए वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, और एक उनके खुद के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को ना मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमेशा स्वार्थी नहीं होते मेरे बच्चे। मेरे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे। देखो, इस बार नहीं मेरे बच्चे, नहीं, इस बार नहीं। इस बार ना मैं तुम्हें झुकने या गिरने नहीं दूंगा, ना ही माफ़ी मांगने दूंगा। बस बहुत हुआ ना, तुमने हर बार माफ़ी मांगी है, चाहे तुम्हारी गलती हो ना हो, उसके बावजूद भी तुम आगे झुकी हो। हर बार तुमने ही रिश्ते को बचाने की कोशिश की, हर बार तुमने ही पहल की, हर बार तुमने ही किया। देखो, मानता हूँ कि आगे पहल करने से कोई झुकता नहीं, लेकिन हर बार, इस बार नहीं मेरे बच्चे। अगर वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं तो करने दो, क्योंकि उन्हें खुद भी समझने की ज़रूरत है। वो अपने ही ज़िंदगी में इतना मस्त है ना कि उन्हें सच दिखाई दे ही नहीं रहा। जो सच उन्हें तुम दिखाना चाह रहे हो ना, वो सच वो देखना चाहते नहीं हैं, तो जाने दो ना। जो इंसान सच देखना ही नहीं चाहता, जो तुम पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा रहा है, कुछ गलत बोल रहा है ना, तो जाने दो। ऐसे इंसान को उसके हाल पर छोड़ दो। जब सही वक्त आएगा ना, तब उसे सारा सब कुछ समझ में आ भी जाएगा। समझ गए ना। और ना तुम्हारे मन को ना मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हारे मन को कोई ठेस पहुंचाए ना, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, अगर किसी मेरे बच्चे को उदी की ज़रूरत है ना, और तुम्हारे पास अगर उदी है ना, तो उसे दे देना। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कम पड़ जाएगी। अगर तुम उसे दोगे ना, तो मैं चाहे जैसे मर्जी तुम तक उदी पहुंचाऊं, वो मेरा काम है, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन तुम ना उसकी मदद ज़रूर करना। तुम्हारे हाथों से मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे कर्म हो, कुछ अच्छी चीज़ें हो मेरे बच्चे। तुम्हारे माध्यम से किसी मेरे बच्चे के अंदर मेरे लिए विश्वास जागृत होगा, तो सोचो ना तुम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो। घर बैठे बैठे तुम जो सेवा कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी सेवा है, जो हर कोई नहीं कर सकता।
कोई इंसान तुमसे उम्मीद रखकर बैठा है कि तुम उसकी तरफ बोलोगे, लेकिन तुम ना सच ही कहना, चाहे कोई कितना भी तुम्हारा अपना क्यों ना हो। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है ना, तो उसे तुम रोको टोको, लेकिन सच कहो। चाहे सामने वाला इंसान तुम्हारा अपना नहीं, लेकिन वो अगर सही है, अपने जीवन में सच बोल रहा है ना, तो उसका साथ देना। क्योंकि देखो, जीवन में ना सच कहना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम उसे झूठा ठहरा भी दोगे ना, आज नहीं तो कल उसके अंदर से जो तुम्हारे लिए चीज़ें निकलेंगी ना, तो फिर वो तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी। मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ तुमने की ही नहीं, उसका तुम भुगतान करो, चीज़ों का तुम भुगतान करो, दंड भोगो। तुम्हारा भी उसमें योगदान हो जाएगा मेरे बच्चे, चाहते ना चाहते, चाहे तुमने गलती की हो या ना की हो। लेकिन अगर तुम किसी गलत इंसान का साथ दे रहे हो ना, और सामने वाले का दिल दुखा रहे हो ना, तो फिर उसमें तुम भी भागीदार बन जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। तो सच ही कहना, और बल्कि जिसने गलत किया है उसे समझाने की कोशिश करो कि उसने गलत किया है, और हो सके तो वो भी माफ़ी मांग ले। और अगर वो नहीं माने ना, तो तुम तो सच ही कहना, बोल देना उसको। क्योंकि हर रिश्ते से बड़ा कर्म है, हर चीज़ से बड़ा कर्म है, इंसानियत सबसे बड़ी है, और कुछ भी बड़ा नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। और सुनो, आज जब तुम मेरे आगे जोत जलाओगे ना, तो तुम्हें उसमें मेरा छवि दिखाई दे जाएगी, तुम्हें आज मेरे उसमें दर्शन हो जाएंगे। आज अपने साईं को गौर से देख लेना। आज कहकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आज कहकर आ रहा हूँ, मुझे ध्यान से देखना। तुम्हें लौ में मैं दिखाई दूंगा मेरे बच्चे, मुझे ध्यान से देख लेना। आज तुम्हारा साईं तुम्हें दर्शन देने आ रहा है, और वो भी बहुत दिनों बाद। तुम बहुत दिनों से कह रहे थे ना कि साईं आपने दर्शन नहीं दिए, तो मैं दर्शन देने आ रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरा व्रत रखते हो ना, तो व्रत रखते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तुमसे, जाने अनजाने, तो उसके लिए परेशान मत हुआ करो। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, जो चीज़ों को लाने में घर नहीं मानते हैं, और तुम्हारा व्रत होता है, और तुम परेशान हो जाते हो कि मैं क्या करूँ, कैसे रोकूँ इन्हें। तो जाने दो ना, उनके कर्म उनके साथ और तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। तुम तो पूरी श्रद्धा से मेरे व्रत रख रहे हो ना, तुम तो हर चीज़ वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो, जो मेरे नियम कानून है वही कर रहे हो ना। और अगर सामने वाला कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है कि वो गलत है, तो वो उसके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। तो उन चीज़ों को लेकर अपने मन में वहम मत करो कि साईं मेरा व्रत स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुमने दिल से रखा है। तुमने दिल से जो भी चीज़ की है ना मेरे लिए, मैंने वो सब स्वीकार किया है, बिल्कुल किया है, और आगे भी करूँगा। समझ गए ना। और सुनो, तुम्हारे घर में कुछ पुराने बर्तन रखे हुए हैं, जो पुराने तो नहीं लेकिन हाँ नए जैसे ही हैं, तुमने अंदर रखे हुए हैं। अगर तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो उन्हें या तो किसी को दे दो या उन्हें बेच दो मेरे बच्चे, क्योंकि वो रखे रखे खराब हो रहे हैं, जंग खा रहे हैं। ना वो तुम्हारे काम के रहेंगे, ना किसी और के काम के रहेंगे। या फिर उन्हें निकाल कर साफ करके अच्छे से रखो ना। तुम्हारे घर में हर चीज़ दो दो है, तो इतना सारा तुमने क्यों इकट्ठा कर रखा है जिसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। और आगे भी खरीदने लगते हो चीज़ों को देख कर ना, ये लेना है वो लेना है। पहले जो चीज़ें हैं घर में उनका इस्तेमाल करो, बाद में जाकर वो चीज़ें खरीदना। अभी वो चीज़ें मत खरीदो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है ना। उन चीज़ों में फालतू पैसे खर्च मत करो, हर चीज़ों में खर्चा मत किया करो। पैसे अगर होते हैं ना, तो उन्हें ऐसी जगह पर डाल दिया करो जहाँ से तुम्हें निकालना ना पड़े, क्योंकि तुम ऐसी जगह पर पैसे डालते हो कि वहाँ से तुम्हें आसानी से वो पैसे मिल जाते हैं। किसी ऐसी जगह पर निवेश करो जहाँ से पैसे निकलना मुश्किल हो जाए, जो कम से कम तुम्हारे भविष्य के लिए काम तो आए। और तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र हमेशा तुम्हारे पैसों पर होती है। पैसे दिखे नहीं कि तुमसे मांग लेते हैं, तो उन्हें भी मत बताया करो। चीज़ों को थोड़ा छुपाना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोलो, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें समझो, समझदारी वाली चीज़ें अपने अंदर लाओ। तुम्हारे अंदर ना बहुत बचपना है, बहुत नादानी है। थोड़े अपने आप को ना समझदार बनाओ तुम। अगर तुम अपने लिए सोच रहे हो ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं, वो तुम स्वार्थी नहीं हो। स्वार्थी वो होता है जो दूसरे का नुकसान करे और अपना अच्छा करे। अगर तुम अपना अच्छा करना चाह रहे हो, अपनी मेहनत से कमा रहे हो, अपना तुम कर रहे हो ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तुम अपने लिए सोच सकते हो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।